इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हमारे जान जास्ती हो रही है, अल्लाह तू कबूल कर ले, अल्लाह तू शिफा कर दे, अल्लाह हमारी फसल को बचा दे। अंदाज। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। दोस्तों, आज मैं आपको मेवात की कुछ बहन बेटियां हैं उन्हें दिखाना चाहता हूं और उनके जज्बात को, उनके हौसले को मैं सलाम करता हूं। दरअसल आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, ये वो नौगांव हैं जिन नौगांव के बारे में आप लगातार कई सालों से जिक्र सुनते आ रहे हैं कि भाई नौगांव के जो किसान हैं उनकी जो जमीन थी वो बिल्कुल कौड़ियों के भाव बेची गई, खरीदी गई। और उन्हीं के बीच से विधायक आफताब अहमद, जब ये मंत्री थे, परिवहन मंत्री, इन्होंने अपनी जमीन बहुत हाई रेट में बेच दी थी। विधायक जी अपनी जमीन को महंगे रेटों में, महंगे दामों में बेच देते हैं और ये जनता जो है आज तक बेचारी भटक रही है। ये कई सालों से बेचारे पीड़ित हैं, इनको मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं के बीच से विधायक आफताब अहमद अपनी जमीन को हाई रेट में सेल कर देते हैं, बेच देते हैं और किसानों के साथ धोखा किया जाता है। ये किसान आज भी बेचारे जंगल में पड़े हैं, भटक रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं। जो भी सरकार बनती है उससे गुहार लगाते हैं कि इन्हें 25-25 लाख रुपए तो कम से कम और दिया जाए। देखिए, ये भारी भीड़ जो महिलाओं की आपको नजर आ रही है, ये वही नौगांव है जिनका आपने जिक्र सुना है। दरअसल रहवासन खेड़ी गांव के आसपास के ये गांव हैं और इनकी जमीन को बहुत सस्ते रेट में ले लिया था। अब ये घर से बेघर हैं, इनको पूरा मुआवजा भी नहीं मिला है। तो कंपनी जो अपना काम पुलिस प्रशासन के दम पर कराना चाहती थी, वो काम इन 9 गांव की जनता ने रोक दिया है। मेवात के जो एसपी साहब हैं, जो माननीय डीसी साहब हैं, उनका रुख जो है नरम देखने को मिला किसानों के बारे में। इसलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो कंपनी के कर्मचारी थे, शासन प्रशासन था, वो पीछे हटा और इनको आश्वासन दिया गया। ये नौगांव की जनता है जो आज भी बेचारी घर से बेघर है और 25-25 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रही है। इन्हीं के बीच से विधायक आफताब अहमद, जिन्हें इन्होंने कई बार विधायक चुना, वो अपनी जमीन को हाई रेट में बेच देते हैं और इन गरीब किसानों की जमीन बिल्कुल कौड़ियों के भाव चली जाती है। हो रही है, अल्लाह तू कबूल कर ले, अल्लाह तू शिफा कर दे, अल्लाह हमारी फसल को बचा दे। हमारे साथ जास्ती हो रही है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ जास्ती कर रखी है, अल्लाह तू रहम कर दे, अल्लाह तू रहम कर दे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आज अपनी जान मान पहन के कुर्बान हो रहे हैं रोजा से। अल्लाह तू हम पर रहम कर दे, हमारा हक को दिलवा दे। हाँ, देखिए इन महिलाओं का हौसला, कैसे ये कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ करके ये नारे लगाते हैं और अपना हौसला बुलंद करते हैं। तो दोस्तों, आपने मेवात की इन रोजेदार बहन बेटियों की वीडियो तो देख ली है, जहां वो कलमा पढ़ करके अल्लाह से फरियाद कर रही हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें न्याय दीजिए। जब दुनिया वाले उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनका खुद का विधायक धोखा उनके साथ कर चुका है, उनके जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो धोखा कर चुके हैं, खुद की सरकार धोखा कर चुकी है, तब वो अल्लाह के सामने फरियाद कर रही है। देखिए कैसे ये महिला खुदा से फरियाद करते हैं कि हमें न्याय दीजिए। हो रही है, अल्लाह तू कबूल कर ले, अल्लाह तू शिफा कर दे, अल्लाह हमारी फसल को बचा दे। हमारे साथ जास्ती हो रही है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ जास्ती कर रखी है, अल्लाह तू रहम कर दे, अल्लाह तू रहम कर दे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आज अपनी जान मान पहन के कुर्बान हो रहे हैं रोजा से। अल्लाह तू हम पर रहम कर दे, हमारा हक को दिलवा दे। तो इन तमाम महिलाओं की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ है। ऐसे में शासन प्रशासन और सरकार से हमारी निवेदन है कि इन गरीब किसानों के लिए मुआवजा दिया जाए। सरकार के लिए कोई भारी बात नहीं होती है। सरकार चाहे हुड्डा सरकार हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, लेकिन ज़मीन तो सरकार को गई है, तो इसलिए सरकार को इनके लिए मुआवजा
देना चाहिए कि मांग 25-25 लाख रुपए और इनको मुआवजा मिले। रोजेदार तमाम बहन बेटियां हैं इन 9 गांवों की, ये बेचारी खुदा से फरियाद कर रही हैं और सरकार से, शासन प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। अल्लाह तो कबूल कर ले, अल्लाह तो शुफा कर दे, अल्लाह हमारी फसल को बचा दे। हमारे साथ जास्ती हो रही है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ जास्ती कर रखी है। अल्लाह तू रहम कर दे, अल्लाह तू रहम कर दे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो तो देखी है। दरअसल ये वीडियो मेवात का वीडियो है और ये मेवात के वो 9 गांव हैं जिनकी जमीन बहुत सस्ते दामों में खरीद ली जाती है और बाद में उन्हें धोखा दिया जाता है। उन्हें 25-25 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जाता है। इन्हीं के बीच से जिस विधायक को इन्होंने चुना, जिसका नाम विधायक आफताब अहमद जी है, वो अपनी जमीन को हाई रेट में बेच देते हैं और इन गरीब किसानों के साथ धोखा किया जाता है। ये बेचारे आज तक दर दर भटक रहे हैं। आज जब किसी ने इनकी बात नहीं सुनी तो 9 गांव की बहन बेटियां, महिलाएं, घर की बुजुर्ग औरतें, नौजवान लड़कियां, बहू बेटियां, तमाम की तमाम जो रोजेदार महिला हैं, बेचारी रोजे की हालत में इस भीषण गर्मी में यहाँ तपती रही, बैठी रही। और जैसे ही शासन प्रशासन के लोग कंपनी वालों की मदद करने वहां पहुंचे तो इन्होंने काम रुकवा दिया और जबरदस्त इन्होंने नारेबाजी की, कलमा शहादत पढ़ करके इन्होंने खुदा से फरियाद मांगी। अल्लाह तो कबूल कर ले, अल्लाह तो शुफा कर दे, अल्लाह हमारी फसल को बचा दे। हमारे साथ जास्ती हो रही है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ जास्ती कर रखी है। अल्लाह तू रहम कर दे, अल्लाह तू रहम कर दे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आज अपनी जान मान पहन के कुर्बान हो रहे हैं रोजा से। अल्लाह तू हम पर रहम कर दे, हमारा हक को दिलवा दे। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।